का दूसरा बड़ा शहर है। अब वहीं यूक्रेन सेना का बहुत बड़ा दावा कि रूस के 11,000 सैनिक मार गिराने का दावा कर रहा है। यूक्रेन रूस के 290 टैंक तबाह, 46 एयरक्राफ्ट तबाह, ये सब बड़े दावे यूक्रेन कर रहा है। 117 आर्टिलरी सिस्टम्स पूरी तरह से तबाह किए, 68 हेलीकॉप्टर तबाह करने का भी दावा कर रहा है यूक्रेन। ये कह रहा है यूक्रेन की हम भी लड़ रहे हैं, हम भी डट रहे हैं और रशिया को तकलीफ हो रही है, रशिया को नुकसान पहुंच रहा है। 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक उतार चुका है व्लादिमीर पुतिन रूस के यूक्रेन में, जिसमें से 11,000 को मार गिराने का दावा कर रहा है यूक्रेन। रूस के 11,000 सैनिक मारने का दावा, रूस के 290 टैंक तबाह, 64 किलोमीटर लंबी लाइन थी जो कि सैटेलाइट इमेजेस ने कैप्चर किया, जिसमें टैंक ही टैंक भरे थे, उसमें से 290 टैंक्स बर्बाद किए, 117 आर्टिलरी सिस्टम, कुछ तस्वीरें हमने भी देखी जहां आर्टिलरी सिस्टम और गन्स बर्बाद किए हुए पड़े हुए थे। और यह भी दावा किया है कि कई सारे विमान, कम से कम 46 विमान भी बर्बाद किए। और एक बड़ी खबर कि लुहांस्क में अब एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। धमाके के बाद ऑयल डिपो में आग लगी है, आग धू धू करके लगती हुई दिख रही है। ये फ्यूल डिपोस पर आक्रमण, ये रूस की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ऑयल की सप्लाई अगर यूक्रेनी सेना के लिए बंद कर दी जाए तो यूक्रेनी सेना काउंटर अटैक नहीं कर पाएगी, बचाव नहीं कर पाएगी। और यही युद्ध नीति है। इस युद्ध नीति के तहत अब लुहांस्क के ऑयल डिपो में भी बहुत बड़ा धमाका, धू धू करते जलती आग की लपटें दिख रही है आपको, धुआं भी दिख रहा है, क्योंकि आसपास के जितने टैंकर हैं इनको बर्बाद कर कर फ्यूल सप्लाई रोकने की रणनीति अपना रहा है रूस। यही रणनीति रूस ने अन्य शहरों में भी अपनाई कि जहां जहां बड़े ऑयल डिपोस हैं जो कि फ्यूल सप्लाई का काम करते हैं यूक्रेनी सेना के लिए, उसको दबा करने का काम कर रहा है रशियन एयरफोर्स। रूस अपने वायुसेना की मदद से, एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स की मदद से यह काम कर रहा है। अब यूक्रेन को फाइटर जेट देने की बात कर रहा है। यूक्रेन को फाइटर जेट देने को कहा गया है। 17,000 एंटी टैंक हथियार भी देगा नेटो। तो अब नेटो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्ट मदद करने के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका की नेटो देशों को हरी झंडी है कि नेटो देश अब खुलकर अब शिरकत करें, यानी क्या जंग का पैमाना अब और बढ़ जाएगा। 17,000 एंटी टैंक्स, फाइटर जेट्स सब नेटो की तरफ से। अब अगर नेटो इसमें उतर जाता है खुलेआम और यूक्रेन की मदद करता है, अमेरिका ने यह हरी झंडी दिखाई है, तो क्या अब युद्ध के ये पैमाने और बढ़ जाएंगे? क्या युद्ध यूक्रेन से भी आगे बढ़ जाएगा? यूरोप में फैलने की बात कर रहा है कि तैयारी है। क्या व्लादिमीर पुतिन को ये झटका लगेगा, क्योंकि वो इस अंदाजे में थे कि नेटो इस युद्ध में शिरकत नहीं करेगा, नेटो इससे बाहर ही रहेगा। ये रूस और यूक्रेन का आपसी मामला है, इसमें नेटो शिरकत ना करे। लेकिन अगर नेटो देश पूरी तरह से और खुलकर हस्तक्षेप करने लगे तो क्या अब युद्ध का ये पैमाना, डायमेंशन अब बढ़ जाएगा। अमेरिका की नेटो देशों को ये हरी झंडी है कि आप सैन्य मदद करें यूक्रेन की। फाइटर जेट देने को कहा गया, 17,000 एंटी टैंक मिसाइल्स भी देने को कहा गया है।